अभी जो हमारे पूरे भारत में ट्रकों का बसों का ड्राइवर का जो जाम था, यानी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो जाम था, वो उसकी वजह की क्या थी ये हम जानेंगे। और ये हमारा जो नया लॉ है वो किनके लिए है ये जानेंगे। ये क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्लियरिटी ना होने के कारण लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हम दोनों चीजों की बात करेंगे, दोनों पहलुओं को देखने की बात करेंगे कि दोनों पहलुओं का फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहले ये नया कानून में जो बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर तक हो चुका है, इसमें मुख्य रूप से बातें ये रखी गई हैं कि अगर आपके गाड़ी से किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद आप उस व्यक्ति को उसी हालत में, उसी कंडीशन में छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उस व्यक्ति का मतलब मृत्यु हो जाती है। यानी लॉजिक यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आपसे हत्या हुई है और आप अगर उसे बचाने का कोशिश, आपसे एक्सीडेंट हुई है और अगर आप उसे बचाने की कोशिश न करते हैं, ठीक है, और भाग जाते हैं, यानी उसको मरता हुआ आप छोड़ कर चले जाते हैं, तो ये डबल आप एक प्रकार का उसके लिए मतलब छोड़कर चले जाते हैं, मरने की स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि अगर आपसे एक्सीडेंट होता है और आप उसे क्या करते हैं कि किसी भी पुलिस थाने में इन्फॉर्म करते हैं, मजिस्ट्रेट के पास भी इन्फॉर्म कर देते हैं, और यदि आप उसे हॉस्पिटल सही समय पे पहुंचा देते हैं, तब के दायरे में ये जो कानून होंगे ये प्रभावी नहीं होंगी और इसको कम से कम रखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर के ड्राइवर के मन में ये सवाल है कि क्या एक्सीडेंट होने के बाद क्या अगर वह आदमी को बचाने का कोशिश करेगा तो क्या वहां की जो पब्लिक होगी क्या उसे छोड़ देंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसे मार दिया जाएगा। अब बात यह है कि वो चाहता है, ड्राइवर भी चाहता है कि हम लोगों का अगर उससे हत्या हो जाए या वो भी निकलता है तो अपना गाड़ी को पूछ कर निकलता है कि भगवान ना करे उससे किसी की भी जीप पे, छोटे से छोटे जीपों पे गाड़ियां उसका चढ़ सके, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर होता है और अगर वो बचाने का कोशिश करता है तो उसे पब्लिक मार ही देती है ज्यादातर केसों में, अगर वो वहां पर रुक जाता है। तो इसके साथ सरकार को यह भी कानून स्ट्रिक्टली से लागू करना चाहिए कि अगर हत्या होता है तो ड्राइवर को पुलिस थाने लेकर जाए, मारपीट न करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पुलिस उसे, अगर लोग पब्लिक उससे थाने में एडमिट करवाती है, थाने पर ले जाती है ड्राइवर को, उसके बाद जांच होता है कि हत्या का क्या कारण था, उसके अकॉर्डिंग उसे सजा मिले, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व करता हूं कि ट्रक जो होती है ज्यादातर में 90%, 10% हर जगह एक्सेप्शन है, 90% ट्रक ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं, उनकी समय सीमा समय जो होती है बहुत अच्छी होती है और स्पीड जो होती है वो लिमिट रहती है। ना तो वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, ना तो वो एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं। ज्यादातर गलतियां हम लोग जैसे यानी बाइक चलाने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग, ऑटो वाले लोग की थोड़ी सी परेशानी और ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। कार चलाने वाले लोग, ओवर स्पीडिंग करने वाले लोगों के कारण भी एक्सीडेंट ज्यादा होता है। जरूरी ना हो कि हर समय गलती बस ड्राइवर की होती है और किसी भी कंडीशन में अगर मारपीट होता है तो बस ड्राइवर की ही होती है। इवनली ज्यादातर ये देखा गया है कि जो गाड़ी अच्छे लेवल पे है, यानी स्कूटर वाला और कार वाला का एक्सीडेंट हुआ तो कार वाले की गलती, कार वाला अगर बस वाले के साथ एक्सीडेंट हुआ तो बस वाले की गलती, ठीक है ना। बस वाले का ट्रक से हुआ तो भाई दोनों की गलती, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन देखा जाता है। यानी अगर ये कानून है तो ये कानून बहुत अच्छी है कि आप हिट एंड रन में आपको सजा होने से, इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा से यानी कम से कम एक्सीडेंट होने की संभावनाएं होंगी। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है जिनकी स्पॉट डेथ हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे आसपास ऐसे लोगों को भी देखा जिनका एक बेटा था और वो बेटा एक्सीडेंट में चला गया और उनकी घर सुनसान हो गया। तो ये कम से कम करने के लिए सरकार का बहुत अच्छी पहल है, इसलिए इसे मिसगाइड ना हो। लेकिन अगर इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इसमें कुछ सुधार के साथ, जैसे पहला चीज कि पब्लिक मारे ना, अगर पब्लिक मारती है तो पब्लिक को भी, जो पब्लिक ने हाथ उठाया मारा है उससे भी जमानत, गैर जमानती मतलब जमानत ना मिले, कम से कम 5 साल की सजा होना चाहिए उसे भी। पब्लिक नहीं मारे, ये पॉइंट बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है
गाड़ियों में जिस प्रकार से लोगों ने मतलब एयर बैग कंपलसरी किया गया, उसी तरीके से कैमरा को कंपलसरी कर दिया जाए कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो किनकी गलती था ये भी देखा जा सकता है। इससे सच्चाई, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर इनोसेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी उन्हें ये जाल में फंस जाएंगे। तो आई होप कि ऐसे कंटेंट में ये सुझाव है और ये बहुत जरूरी है, ठीक है, और इस पे बात विचार और विमर्श किया जाए। अभी हम लोग रोड सेफ्टी के लेकर बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, कि रोड सेफ्टी कैसे बचते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।